ये कादर के पापा जो है नवाब वाजिद अली शाह थे, जो अवध के लास्ट नवाब थे, ध्यान रखना। तो इनकी डेथ हो गई थी, इसके बाद ब्रिजेश कादिर को नवाब बना दिया गया था। लेकिन अ, जो है ब्रिजेश कादिर पावर नहीं संभालते थे, उनकी माता जी संभालती थी, बेगम हजरत महल। ठीक है। तो फरवरी में इनको हटा दिया था, बोले कि हम इसको अनेक्स कर ले रहे हैं 1956, नहीं 1856 में। और जब ये जो है बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में लड़ी थी हमारे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और मुद्दे की बात यह है कि इस पे रिमेम्बरिंग अ लॉन्ग फॉरगॉटन हीरो के नाम से कोलकाता में एग्जीबिशन लगाई गई है, और इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है कहानी में। ठीक है, बकवास दे रखी है पूरी। जैसा कि मैंने बताया था, चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। ये लॉन्च व्हीकल है ना, LMV लॉन्च व्हीकल Mark 3 का मिशन 4 है ये। ठीक है, तो इसमें दो ही पेलोड गए हैं मेन, जो है लैंडर और रोवर। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स हैं दोनों में। जैसे लैंडर में कुछ चीज़ें रहे होंगे लैब वैब के एक्सपेरिमेंट टाइप, और ऑर्बिटर का मैंने बता दिया था कि वो पहले ही चंद्रयान 2 वाला ही यूज़ करेंगे। और जो रोवर है, अगर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो वो 1 लूनार डे के लिए चलेगा। तो 1 लूनार डे कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, 14 अर्थ डे इज इक्वल्स टू 1 लूनार डे। ओके, तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। और बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 40-45 दिन में पहुंचेगा, और सक्सेसफुल होता है तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, नहीं होता है तो फिर अगली बार ट्राई करेंगे, उसमें क्या है ना। एक और दुख की बात आई है कि एक और चीता मर गया है कुल्लू नेशनल पार्क में। अब बताया जा रहा है कि सातों मर गए, कुछ लोग कह रहे हैं 7 मर गए, कुछ लोग कह रहे हैं आठों के आठों मर गए। सिर्फ एक ही चीता था जो इन्फेक्शन की वजह से बीमारी से मरा था, बाकी के सब आपस में लड़ लड़ कर ही मर गए। छोटा सा कुल्लू नेशनल पार्क है, उसमें एक टाइगर आराम से आ जाए तो आ जाए, एक चीता आ जाए तो आ जाए, उसमें 8 छोड़ दिए हैं, सारे ही मर गए निपट निपट के एक दूसरे को। ठीक है ना, या जो भी हुआ है, लेकिन बच नहीं पाए हैं। ठीक है, बहुत दुख की बात है, ये एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ है। हालांकि एक ने 4-5 बच्चे दिए थे, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ। हो सकता है कि वो बच्चे सरवाइव कर जाएं, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी के उस पे देखें कि हाँ ठीक है, इवॉल्व हुए हैं, पैदाइशी एनवायरनमेंट में हुए हैं, बट इट इज़ नॉट लुकिंग प्रॉमिसिंग। देखो, ये WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन मेजर करने का वो एक तरीका है, जिसमें WPI भी आता है, CPI होता है ना, और प्राइस इंडेक्स करके कुछ आता है। WPI पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, वो पब्लिश करता है इसको। एक ये ध्यान रखने की बात है। तो ये पिछले कई महीनों से, तीसरे महीने से डिफ्लेशनरी है। तो दो तरह की बातें होती हैं, एक होता है डिस इन्फ्लेशनरी, एक होता है डिफ्लेशनरी। डिस इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसकी दर कम होती जा रही है। जैसे पहले 10% इन्फ्लेशन था, फिर 8% हो गया, फिर 6% हो गया, तो दिस इज डिस इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशनरी का मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाए। ठीक है, तो पिछले 3 महीने से ये नेगेटिव में है इसकी वैल्यू। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, पहली चीज। और दूसरी चीज़ ये है कि WPI में फूड और फ्यूल का वेटेज थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। इसके एवज में अगर आप CPI को देखेंगे तो CPI की वैल्यू हाई चल रही होगी, बिकॉज इट कंसीडर्स मोर वेटेज टू फूड प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइसेस। ओके, तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ में हम लोग, ये तो सबको पता है, लेकिन हम मेजर रिवर्स इन स्पेट का मतलब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन स्वेट का मतलब होता है कि अगर कोई रिवर बहुत ही बुरी तरह से फ्लो कर रही है या अपनी सीमाएं तोड़ के बाहर जा रही है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स इन स्पेट। ओके, ठीक है, तो ये गूगल पे भी देख सकते हैं कि रिवर इज ओवरफ्लोइंग ड्यू टू सडन फ्लड्स, है ना। प्रोसीडिंग विगरसली भी इसका मतलब होता है। कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज इसका मतलब होता है। जैसे ब्रिटेन का युद्ध चल रहा है इन फुल स्पेट, इसका मतलब है चल ही रहा है बस फुल स्विंग में। ठीक है, तो इन स्पेट के ये सब मतलब होते हैं।